हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जानी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है कंफर्म हो गई है। यस, टीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो न्यूज़पेपर में भी अब आ गया है कि यूपी टीजीटी के लिए जो तिथि प्रस्तावित है, निर्धारित है, वो 21 और 22 जुलाई है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, फिक्स है, कंफर्म है, क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है। 21-22 में नहीं होगा तो 1 वीक लेटर ज़रूर होगा। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। और यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी 18-19 जून को होने वाला है। तो जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर ही दें क्योंकि एग्ज़ाम में 2 हफ्ते बचे हुए हैं। लेकिन जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास अभी भी 45 डेज़ हैं। जैसे आज 5 जून है तो हमारे पास 20 डेज़ जुलाई के भी हैं और अभी 25 डेज़ यहाँ पर इसके भी बचते हैं। तो 45 डेज़ की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए, 45 डेज़ में इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए जैसे आपने पहले कभी भी ना की हो, जैसे आपके पास ये लास्ट चांस हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट चांस ही है, समझ के चलिए। क्योंकि इसके बाद जो है नए आयोग के अकॉर्डिंग नई जो परीक्षा नीति बनी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और नई चीज़ें सारी लागू हो जाएंगी। पैटर्न चेंज हो जाएगा, एग्ज़ाम में एज हो सकता है चेंज हो जाए, बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाए, हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो जाए। जो सिलेबस हम इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हो सकता है पैटर्न के साथ साथ आपको सिलेबस भी चेंज मिले। तो आपको नए सिरे से नया सिलेबस पढ़ने से अच्छा है इसी सिलेबस को और अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छा कर लीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो और भी अच्छे तरीके से दिया जा सके। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अब तक कोई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने स्टार्ट किए हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन आप खुद कर सकते हो जब आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो। जैसे कोई भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको अपना इवैल्यूएशन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, थोड़ा इजी लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपके कौन से पॉइंट्स जो हैं वीक हैं, किन चीज़ों में आप अभी भी लैग कर रहे हो। ठीक है। और जहाँ पर आपको वीक पॉइंट्स नज़र आते हैं, जैसे प्रीपोजिशंस मोस्टली रहता है आपको कि गलत होते हैं क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो कैब के गलत होते हैं। ठीक है, तो वो कैब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे कि वो कैब आप अच्छी कर सको। और वो कैब अच्छी कैसे हो सकती है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और कल की वीडियो में भी कमेंट्स आए थे कि आप किस तरीके से वो कैब पढ़ते हो। तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ वो कैब पढ़ने का तरीका, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, वो कैब को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे है कि आप जैसे किसी भी बुक से वो कैब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने एसपी बख्शी सपोज उठाई और आप ए लेटर से आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी वर्ड्स आपके अननोन हैं, कुछ वर्ड्स नोन भी होंगे, कुछ चीज़ें आप जानते भी होंगे पहले से। तो जो चीज़ें आप जानते हैं उनको पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, कोई ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है। लेकिन जो वर्ड्स अननोन हैं या तो उनको बुक में ही आप हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए या फिर उनको एक जगह कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी साथ ही में नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम मीन्स रिवीजन टाइम में पढ़ने आएंगे तो जो वर्ड नोन थे वो तो आपको पहले से पता है, जो अननोन थे आपको ओनली उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। आपको सभी वर्ड्स को रिवाइज करने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो और एक चीज़, वो कैब को आप एक बार पढ़कर मत छोड़िए कभी भी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी वो कैब जो है स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसके लिए आप किसी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। एसपी बख्शी में बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है ऑब्जेक्टिव, और बाकी आप खुद से पढ़कर भी इवेल्युएशन अपना कर सकते हैं कि आपको कितने लर्न हो रहे हैं वर्ड्स और कितने नहीं लर्न हो रहे हैं। तो आप अल्फ़ाबेट वाइज लीजिए कि आज आपको ए लेटर जो है कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो आप ए लेटर उठाइए, उसके नॉन वर्ड्स को छोड़िए और अननोन वर्ड्स को या तो अंडरलाइन हाईलाइट कीजिए या फिर उनको नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन करने में काफ़ी टाइम जाता है, इसीलिए आप हाईलाइट करके भी काम चला सकते हैं क्योंकि आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, बहुत कम नोट डाउन करती हूँ, ज़्यादातर हाईलाइट या अंडरलाइन बुक में ही कर लेती हूँ क्योंकि हम दो दो चीज़ें उठाकर रिवाइज करें उससे अच्छा है हम एक ही चीज़ में मीन्स बुक में ही जाकर रिवाइज कर लें। वहीं से एक बार में ही हम रिवाइज कर पाएंगे और जो हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे हम उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। तो
मैं ये बोल रही थी कि वोकैब को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर में जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपकी वीक हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उनके रूल्स को क्लियर करिए। अगर आपके रूल्स क्लियर हैं देन आप प्रैक्टिस कीजिए। एसपी बख्शी में भी ग्रामर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं और रेन एंड मार्टिन में भी काफ़ी एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी। ठीक है, रेन एंड मार्टिन में बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज। जैसे आप क्या कर सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़िए। सपोज आपने नाउन पढ़ा, नाउन पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रूल्स पढ़िए, उसके बाद उसी की एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। ठीक है, वैसे ही एक एक चैप्टर करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और लिटरेचर में तो आप सभी को पता है ओनली रिवीजन ही करना है, पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप एक एक चीज़ उठाइए और उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। सपोज आपके पास टाइम कम है तो छोटी चीज़ें उठा लीजिए, जैसे कुछ लिटरेरी टर्म्स रिवाइज कर लिए, फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल देख लिए। और ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग नए जुड़े हो मेरे चैनल से, बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे सजेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं या नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तभी हम मोटिवेट होते हैं, तभी हमें लगता है कि यस हमारी जो वीडियोज़ हैं वो यूज़फुल हैं। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियोस जो है यूज़फुल है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, अभी 2 दिन से मैं बाहर थी, लेकिन आज इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि एग्ज़ाम डेट जो है कंफर्म हो गई है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है। और सब लोग जिसका वेट कर रहे थे कि एक बार कंफर्म हो जाए, एक बार कंफर्म हो जाए, और मुझसे भी काफ़ी पूछा जा रहा था, लेकिन लग रहा था कि जुलाई में शायद पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी मैंने बोला था कि ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, मोस्टली 1 वीक पोस्टपोन होगा अगर हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही बेस्ट चांस हमारे लिए है। इससे अच्छा चांस हमें नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी स्टडी पर लग जाइए, अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और यूपी पीजीटी वालों के लिए भी बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, जिनका पीजीटी भी है और टीजीटी भी है। पहले आप पीजीटी प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद टीजीटी प्रिपेयर कर लीजिए। और यस, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया, इसी वीडियो में ऐड करती हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर क्वेश्चन था कि उसकी वैकेंसीज आ रही हैं, तो क्या हम यूपी टीजीटी पर ध्यान दें या बीपीएससी पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, पहले भी बताया था कि आपकी प्रेफरेंस केवल आप जान सकते हो कि आपको बीपीएससी में जॉब करनी है या टीजीटी में जॉब करनी है। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, इतना टाइम दे सकते हो, तो दोनों स्टार्ट करिए। अदरवाइज जिस एक को आप प्रेफर करते हो उस पर सारा फोकस लगा दीजिए, क्योंकि 2 नाव में सवारी करने वाला हमेशा डूबता है, ये बात जान लीजिए। क्योंकि मैंने भी DSSB का फॉर्म डाला हुआ है, लेकिन मैं टीजीटी को प्रेफरेंस देती हूँ, इसीलिए मैं टीजीटी पर ही फोकस करती हूँ। मैंने आज तक DSSB को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, हालांकि साथ साथ चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं फिर भी टीजीटी को प्रेफर करती हूँ। और आप लोगों को भी यही बोलती हूँ, जो चीज़ आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में है उस पर फोकस कीजिए। 2 चीज़ों पर ध्यान दोगे तो हम कंप्लीट किसी को भी नहीं दे पाएंगे, ना तो हम इधर 100% दे पाएंगे, ना ही इधर 100% दे पाएंगे। तो 50-50 रह जाएगा, तो फिर बाद में रिग्रेट करते रहेंगे कि काश एक चीज़ पर ध्यान दे लिया होता तो आज सक्सेसफुल होते। इसीलिए एक चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आप प्रेफर करते हो या जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आपको लगता है कि आप बीपीएससी में अपना बेस्ट दे सकते हो और वो आपके लिए बेस्ट चांस है, तो आप वहाँ उसकी तरफ जाइए। अदरवाइज आप अगर टीजीटी को अपना बेस्ट मानते हो तो टीजीटी के लिए अपना 100% दीजिए। ठीक है, उसी पर फोकस कीजिए। और अब तो 45 डेज हमारे पास बचे हैं। लास्ट 45 डेज की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिसे कोई भी क्रैक ना कर सके, जिसे कोई भी आपको पीछे ना छोड़ सके। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके टाइम शेड्यूल को ऐसे मैनेज कीजिए जिस तरीके से आपने पहले कभी ना किया हो। इस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप पहले कभी ना पढ़े हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है, इसके बाद पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ चेंज होने वाला है। और साथ में इंटरव्यू भी लग जाएगा। अभी बिना इंटरव्यू के आपके पास ओनली रिटन एग्जाम देकर सिलेक्ट होने का चांस है, तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है, हमारे लिए बेस्ट चांस है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स। और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिए। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आंसर कर पाऊँ अपने अकॉर्डिंग। जितना किसी की हेल्प हो सके उतना ही अच्छा है। सो थैंक यू सो मच।